3 दिन होने को आए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला यात्री के ऊपर पेशाब करने वाले शंकर को दिल्ली पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा। शेखर की गिरफ्तारी से बचने के लिए लोकेशन बदलने की बात कही जा रही है। पुलिस का कहना यह भी है कि आरोपी शेखर का परिवार भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और इसी बीच शंकर मिश्रा की कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। बुजुर्ग महिला यात्री पर फ्लाइट में पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा का परिवार सामने आया है। शंकर मिश्रा के पिता ने अपने बेटे पर लगे आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उनका 34 साल का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था। ऑलमोस्ट समझ लो कि 1-2 दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा। वो रात को खाना खा के, इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं तो पिया होगा और वहाँ से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा, मुझे जो बताएगा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहाँ पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है। ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। एक तरफ शंकर मिश्रा के पिता कह रहे हैं कि 72 साल की बुजुर्ग महिला उनके 34 साल के बेटे के लिए मां जैसी है। दूसरी तरफ उसी स्वर में वो बुजुर्ग महिला पर ब्लैकमेलिंग से लेकर और न जाने क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। सर देखिए, कुछ पेमेंट उसने डिमांड किया था और दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं है। कुछ तो हुआ रहेगा डिमांड, जो कि शायद उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो नाराज हो गई और ऐसा काम किया। शायद क्वाइट पॉसिबल ब्लैकमेलिंग होगा या इमेज खराब करने की बात हुई या कुछ उसका ईगो हर्ट हुआ रहेगा। मस्ट बी समथिंग। आरोपी बेटे का बचाव कर रहे श्याम मिश्रा के शब्दों पर ध्यान दीजिए। 7 लाख का बिजनेस क्लास का टिकट लेकर ट्रेवल करने वाली बुजुर्ग महिला कंपनी के पैसों पर ट्रेवल कर रहे उनके बेटे को ब्लैकमेल करना चाहती थी, या फिर बुजुर्ग महिला की कोई ईगो रही होगी, या फिर वो उसकी इमेज खराब करना चाहती थी। बेटे का बचाव करते करते मिश्रा जी के तर्क कुतर्कों की सारी सीमाएं पार कर गए। मिश्रा जी को बताना चाहिए था कि फ्लाइट में सहयात्रियों के बीच उनके नशे में धुत पड़े बेटे की ऐसी कौन सी इमेज थी, और भला एक बुजुर्ग महिला इस कथित इमेज को क्यों बिगाड़ना चाहेगी? वो क्यों उनके बेटे को ब्लैकमेल करना चाहेगी? श्याम मिश्रा जी बुजुर्ग महिला के ईगो हर्ट होने की भी बात कर रहे हैं, जिसने बचा हुआ सफर गीली बदबूदार सीट और कपड़ों में पूरा किया हो। ईगो ही नहीं, बुजुर्ग महिला ने उस शरीर में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर रूप से प्रताड़ना झेली। आरोपी शंकर मिश्रा ने साल 2015 में एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो जब अखबार की सुर्खियां बन जाए तो आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। विडंबना देखिए, 8 साल बाद शंकर मिश्रा सुर्खियां तो बना, पर ऐसे काम के लिए नहीं जिसके लिए उसने मेहनत की थी। न ही हवाई जहाज में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने का काम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। उल्टा अब शेखर मिश्रा को अमेरिकन कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। वेल्स फार्गो ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम अपने कर्मचारियों से ऊंचे दर्जे के प्रोफेशनल और निजी व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। न्यूयॉर्क एयर इंडिया फ्लाइट मामले में हमारे कर्मचारी पर लगे आरोप बेहद परेशान करने वाले हैं। इस कर्मचारी को वेल्स फार्गो से निकाल दिया गया है। हम जांच एजेंसियों से सहयोग कर रहे हैं। उधर शंकर मिश्रा की तलाश में लगी दिल्ली पुलिस के हाथों अब तक कोई कामयाबी नहीं लगी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 3 जनवरी को शंकर मिश्रा का मोबाइल फोन बेंगलोर में एक्टिव था। उसके बाद से फोन ऑफ हो गया है और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए लोकेशन बदल रहा है। लुकआउट सर्कुलर जारी करने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम कई इलाकों में जाके शंकर मिश्रा की तलाश कर चुकी है, जिसमें मुंबई भी शामिल है और बेंगलुरु भी शामिल है। लेकिन शंकर मिश्रा का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। मुंबई के सबअर्बन इलाके कुर्ला में ये शंकर मिश्रा का घर है। आज तक ने यहां उनके परिवारजनों से बातचीत करने की कोशिश भी करी है, लेकिन ना तो आसपास कोई जानकारी देने के लिए तैयार है और ना ही शंकर मिश्रा के घर से कोई दरवाजा खोलकर कोई आगे जानकारी दे रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि वो दिल्ली पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन अभी तक शंकर मिश्रा कहां है इस बात का पता नहीं लग पाया है।
शंकर मिश्रा का परिवार मुंबई के कुर्ला इलाके के इस घर में रहता है, लेकिन परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहा। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है इस घर के बाहर और यहाँ पर लिखा हुआ है एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी कि कोई ना कोई इनके परिवार में वकील भी है। दूसरी बात, जब हम इस घर पर पहुंचे और यहाँ पर ये जानने की कोशिश की क्या फिलहाल शंकर मिश्रा यहाँ है या उनका कोई परिजन यहाँ पर है, तो घर लॉक है, घर पर कोई नहीं है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर मुंबई में है, शंकर मिश्रा को ढूंढ रही है, क्योंकि जो समन्स उनको भेजे गए हैं उसका रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया है। और घर में कोई वकील है तो क्या लीगल रिकोर्स वो ढूंढ रहे हैं, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है और वो अभी तक लीगली उन्होंने किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन पुलिस से नहीं किया है। दिल्ली पुलिस गुरुवार को मुंबई से सटे मीरा भाईंदर रोड इलाके के एक घर में भी आरोपी को ढूंढने के लिए गई थी। ढूंढने आई थी, क्या आप उनको जानते हैं? उनसे कभी बातचीत हुई, उनसे कभी मुलाकात हुई? और कितने बजे आई होगी दिल्ली पुलिस यहाँ पे करीब? अभी 1 बजे मॉर्निंग में आए थे। फोटो एक्चुअली निकाल रहे थे उन्होंने, तो मैं पूछा क्या बात है सर, नहीं बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है, इनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में तेजी आ रही है। पुलिस ने फ्लाइट पर मौजूद 8 में से 4 क्रू सदस्यों से पूछताछ पूरी कर ली है। बाकी के क्रू मेंबर्स और 2 पायलटों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फ्लाइट में उस वक्त मौजूद कुछ हवाई यात्रियों की भी पहचान कर ली गई है। उनसे भी पुलिस अपील करेगी कि वो आकर अपना बयान दर्ज कराएं। मुंबई से पंकज उपाध्याय, मुस्तफा शेख और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में बुजुर्ग महिला को जितनी शारीरिक मानसिक यातना शंकर ने दी और उस पर एक्शन भी हो गया है, पर वहां मौजूद एयर इंडिया के केबिन क्रूज ने भी 70 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिला की मुश्किलें कम करने में कोई उनकी मदद नहीं की। महिला का आरोप यह है कि उल्टा उनकी मर्जी के खिलाफ आरोपी यात्री को सामने बिठाकर क्रू ने समझौता करवाया। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 102 में बुजुर्ग महिला यात्री के साथ जो हुआ, उसके लिए आरोपी शंकर मिश्रा को तो जांच के बाद सजा मिलनी ही चाहिए, पर उस समय फ्लाइट में मौजूद केबिन क्रू का व्यवहार भी बहुत निराशाजनक और अनप्रोफेशनल था। बुजुर्ग महिला ने अपने लिखित बयान में कहा है कि एयर इंडिया के क्रू ने मेरी सीट नहीं बदली, जबकि फर्स्ट क्लास में सीटें खाली थीं, पर मुझे अपग्रेड नहीं किया गया। क्रू ने ये समझ नहीं दिखाई कि किसी यात्री को कितनी अल्कोहल सर्व करनी चाहिए। एयर इंडिया ने मुझसे पूरा किराया लौटाने के लिए कहा था, पर सिर्फ आधा किराया ही लौटाया गया। क्रू ने मेरे प्रति बेहद असंवेदनशीलता दिखाई। घटना के बाद जब वो यात्री होश में आया तो मेरे लाख मना करने के बाद भी कि मैं उस शख्स का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, क्रू ने उसे मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे सामने लाकर बैठा दिया। आरोपी यात्री ने मेरे सामने आकर रोना शुरू कर दिया। उसने मुझसे माफी मांगी और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं उसकी शिकायत ना करूं। वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी और बच्चे पर इस घटना की वजह से कोई असर आए। ऐसे हालात में भी एयर इंडिया के क्रू ने मुझे उस यात्री से समझौता करवाया। इसके बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला ने अगले दिन टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। तब एयरलाइंस के अधिकारियों ने जाकर पुलिस में FIR दर्ज कराई और आरोपी शंकर मिश्रा पर 30 दिन का फ्लाइंग बैन भी लगाने का ऐलान किया। एयरलाइंस की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ IPC की धारा 294 यानी सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करना, IPC की धारा 354 यानी महिला का शील भंग करने की कोशिश करना, IPC की धारा 509 यानी महिला को अपमानित करने की कोशिश करना और IPC की धारा 510 यानी नशे की हालत में सार्वजनिक जगह पर दुर्व्यवहार। इन आरोपों के अलावा पुलिस ने एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत भी केस दर्ज किया है। जब ये मामला खुला तो ऐसा एक और मामला भी उजागर हुआ। ये मामला इस मामले से 10 दिन बाद का है। 6 दिसंबर को पेरिस से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 142 में नशे में धुत एक यात्री ने महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया। पायलट ने इस घटना के बारे में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ATC को जानकारी दी, जिसके बाद CISF ने इस यात्री को पकड़ा और बाद में उसे जाने दिया, क्योंकि आरोपी ने पीड़ित महिला से लिखित में माफी मांग ली थी। एयरलाइन के मुताबिक महिला यात्री ने पुलिस में शिकायत करने से इनकार कर दिया था। ये दोनों घटनाएं DGCA के रडार पर है और एयर इंडिया को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। दोनों ही मामलों में एयर इंडिया के क्रू की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ड्रंकिंग केसेस ही नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई हम थोड़ा अवॉइड भी करते हैं कि लिकर एयरलाइंस में हम लिमिटेड रखें तो। बट इफ सच इज केसेस हैपनिंग ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें सेंसिटिवली इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। आफ्टर एक फीमेल का मैटर है।
एयर इंडिया डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। एयर इंडिया ने अपने स्टाफ से कहा है कि फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले यात्रियों से कड़ाई से पेश आया जाए। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने चिट्ठी लिखकर अपने कर्मचारियों से कहा है, इस घटना से हम सबक सीख सकते हैं जो हमें जरूर सीखना चाहिए। अगर हमारे एयरक्राफ्ट में इस दर्जे का दुर्व्यवहार हो तो हमें जल्द से जल्द अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना चाहिए, भले ही हमें लगे कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। हमें इस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट पर किस तरह का व्यवहार अपेक्षित है और जो ऐसा नहीं कर रहे उन पर बिना समय लगाए एक्शन लिया जाए। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की भी अथॉरिटीज से अपील की है ताकि वो देश छोड़कर भाग नहीं पाए। अरविंद ओझा के साथ पौलोमी साहा, दिल्ली आज तक।